हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों का आज की सेशन में। ऑसम सेशन आपके लिए होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाला हूं उन सभी बच्चों के लिए जिनको लग रहा है सर नीट 2025 में मेरा बिल्कुल भी ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा है, एमबीबीएस मेरे को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ये आपको लग रहा है या फिर दूसरी टाइप के बच्चे वो होते हैं जिन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी ड्रॉप ले रखा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, है ना, इतने मैक्सिमम ड्रॉप आपने ले रखे हैं और आपका बिल्कुल भी आगे इंटरेस्ट नहीं है कि आपने ड्रॉप लेना फिर से नीट की तैयारी करनी है। अगर बच्चों उस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम बच्चों के मैसेज आए, क्वेरीज आए, उनके अकॉर्डिंग मैं बीएएमएस और बीवीएससी इन दो कोर्सेज की 101% एक रेंज आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर रैंक के अकॉर्डिंग मार्क्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन रैंक में कम से कम वेरिएशन होता है, तो कितने लोवेस्ट मार्क्स पे इस साल आप सभी बच्चों को मिल जाएगा और ये टोटली डिपेंड करता है बच्चे के सेल्फ इंटरेस्ट पे। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने ये कोर्सेज करनी है, बेस्ट कोर्सेज होते हैं यार, ठीक है, अगर मैंने करने उसका सेल्फ इंटरेस्ट है तो 100% ये डेटा आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो मेरे को लगा यार कि मैक्सिमम बच्चों की क्वेरीज आई है तो मेरे को इस पे सेपरेट वीडियो जरूर बनानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का अपना माइंडसेट होता है, हर बच्चा फिर से तैयारी नहीं कर सकता। जो बच्चे फ्रेशर है, फ्रेशर भी होते हैं भाई कुछ, उनको बच्चों को लगता है कि नहीं यार मैंने अब तैयारी नहीं करनी, मेरे इतने नीट में मार्क्स आ गए तो मेरे को कोई भी कोर्स मेडिकल में मिलेगा, बीएएमएस अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं कर लूंगा, बीबीएससी भी है तो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो आपके लिए भी बहुत अमेजिंग है और हर बच्चे को कहीं ना कहीं ये डेटा जरूर देखना चाहिए। और अगर इस रेंज में आपके मार्क्स है फिर आपकी टेंशन फिनिश हो जाएगी, आप बिल्कुल वेट करेंगे, बहुत अच्छे से वेट करेंगे अपने रिजल्ट का, नीट 2025 का। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा किसी के पास भी नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं एक रेंज जरूर बताऊंगा कंपेयर करके पास डेटा के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके अकॉर्डिंग इस बार मार्क्स तो बहुत कम जाने वाले हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा 101% एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे मार्क्स इस रेंज में, तो मेरे को वेट करना है, मेरे को ऐसे रैंडम कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे फ्यूचर में मेरा लॉस हो सके, ठीक है। तो मेरे को वेट करना है और मेरे को ये सीट मिल सकती है। तो गवर्नमेंट सीट लास्ट कितनी मार्क्स पे आपको मिल गई थी ये मैं आपको बताने वाला हूं, इस साल कितने पे मिल सकती है वो रेंज क्या है वो बताने वाला हूं, तो बने रहना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आप बात करूंगा बच्चों बीवीएससी की, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे हम ऑल इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे, ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ की बात करेंगे। आप बोलोगे सर स्टेट की क्यों नहीं कर रहे भाई, उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा, सो डोंट वरी, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा कितने कम ऑल इंडिया के कंपैरेटिवली कितने कम मार्क्स पे आपके स्टेट में, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है ऑब्वियसली, जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है वहां बहुत कम मिनिमम से डिफरेंस होता है, जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, छोटे स्टेट है, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको, छोटे तो नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है टोटली, राइट। तो उसका आइडिया भी आपको इसी से मिल जाएगा, सो अलग से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। सबसे पहले मैं बीवीएससी की बात करूंगा, फिर बीएमएस की, हालांकि बीएमएस की अलग से मैंने ऑलरेडी बना दी थी लेकिन इसमें फिर से एक छोटा सा डिस्कशन में कर लूंगा बच्चों। अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, देखो मार्क्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन इस बार तो उसमें से बहुत ज्यादा रिडक्शन होने वाला है भाई, बहुत ज्यादा रिडक्शन होने वाला है, तो आपने बहुत ध्यान से देखना ये डेटा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, कंप्लीट क्लैरिटी आपको आ जाएगी भाई। अगर बच्चों में 2024 की बात करूं तो क्या था 2025, देखो रैंक जो होती है लगभग लगभग सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है लेकिन मार्क्स में मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलता है, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपकी जितनी भी क्वेरीज थी, जितने भी क्वेश्चन थे, सब फिनिश हो जाएंगे, आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है इन कोर्सेज साइड में तो आपको जाना चाहिए 100%, ठीक है भाई। तो जनरल कैटेगरी में बच्चों अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी में अगर मैं बात करूंगा 2024 में जो बीवीएससी में जो लास्ट ऑल इंडिया में कट ऑफ गया था दैट इज 591, ठीक है, 591 ये लगभग कट ऑफ था, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कितना जाएगा आपको आइडिया लगेगा, टेंशन नहीं है, पहले देख लो आप। और अगर मैं ओबीसी की बात करूंगा बच्चों, ओबीसी की वाले बच्चों की बात करूंगा तो लगभग लगभग ये 589, यानी देखो 2-3 नंबर का ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम बिल्कुल सेम सेम मान के चलेंगे, ठीक है। 568 लगभग यहां पे था, और एससी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 473 के आसपास था, और एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे तो 441 के आसपास ऑल इंडिया में। अगर आपके इतने मार्क्स थे लास्ट सीट आपको अलॉट हो गई थी, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। इससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके हैं
यहां पे कितना मिलेगा ये आपने अब ध्यान से समझना है। यहां पे क्या रेंज आपको इस साल मान के चलना है भाई। 100 से 120 130 नंबर तो आप ऐसे ही लेस कर दो इस साल के टफनेस ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस रेंज में जो मैं बताने वाला हूं एक्सपेक्टेड आपके मार्क्स हैं, यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका कहां पे क्या सीट मिलने वाला। पूरे ऑल इंडिया की बात चल रही है यहाँ पे, किसी भी स्टेट में। फिर अपने पर्टिकुलर स्टेट में आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं, एक रेंज होती है, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है ना। ऑल इंडिया के कंपैरेटिवली वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप ऑल इंडिया कट ऑफ जब आएगी उसमें से इतने, तो आपको आइडिया लग जाएगा आपके स्टेट में लगभग कितने जाने वाली है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में इस साल अगर किसी बच्चे के 450 टू 470 की रेंज में मार्क्स है ना भाई, 450 टू 470 की रेंज में अगर किसी भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में, या मैं सेम रखूंगा दोनों के लिए, ठीक है, इतने मार्क्स लगभग लगभग अगर बन रहे हैं ना आपके, तो आपको वेट करना है। आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस साल, बहुत ज्यादा चांस है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो यू हैव टू वेट, है ना। लास्ट ईयर जिस रैंक तक ये अलॉट हो गया था, जिनके मार्क्स इतने थे, लेकिन जिस रैंक पे इस साल इतने मार्क्स की रेंज में किसी भी बच्चे के 450 प्लस और 470 इससे ऊपर है ना। अगर मैं आपको बोलूं सर मेरे तो 480 आ रहे जी इस बार, और लेट्स से मेरे को नीट में एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या ये मिल जाएगा, तो भाई आपकी तो बहुत ज्यादा चांस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बच्चों, बहुत ज्यादा चांस स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं उन बच्चों की बात करूं जिनके इस रेंज में है, जिनको लग रहा है ना कि मेरे ना नीट में मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे भी अगर देखा जाए, लेकिन इतनी रेंज में है अगर, तो आप इसमें जा सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज टॉप में है ना, लास्ट सीट ये है, इससे ज्यादा होंगे तो टॉप कॉलेज के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आपको मिल सकता है। इसलिए आपने वेट करना है यार, ठीक है, रिजल्ट का वेट करना है। बिल्कुल भी आपने पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ईडब्ल्यूएस में ये रेंज क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड बच्चों, 440 से ये रेंज लगभग आपको 460 में मान के चलो। अगर किसी बच्चे के इस साल नीट 2025 में इस रेंज में मार्क्स है और एमबीबीएस के लिए आपको नहीं है पॉसिबिलिटी, तो बीबीएससी में आपको इस रेंज पे अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इंतजार करना है अपने रिजल्ट का। बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं कि आपको आपकी सीट मिल जाएगी। लास्ट ईयर इसके अराउंड मिली थी, इस बार आप मान के चलो इस रेंज में अगर आप हो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इससे ज्यादा अगर मार्क्स हैं तो उससे भी मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन इस रेंज में है तब भी वेट करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे लगभग बच्चों 330 से मैं आपको बोलूंगा भाई आपके 380 के बीच में भी अगर मार्क्स बन रहे हैं ना ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल इंडिया की बात चल रही है, 330 से इस साल 380 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ भी मार्क्स आपके बन रहे हैं नीट के एग्जाम में, तो बीवीएससी गवर्नमेंट कॉलेज की कोई ना कोई सीट आपको मिल सकती है। इसलिए आपने वेट करना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डोंट वरी यू गाइस, डोंट वरी, राइट। आप वेट करें प्लीज, है ना, आप वेट करें, है ना। इस रेंज में जो लास्ट ईयर रैंक थी, इस मार्क्स की रेंज में कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो सकते हैं। तो लास्ट सीट लास्ट राउंड में कहीं ना कहीं आपको अलॉट हो जाएगी, ठीक है। एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा लगभग आप देख लो भाई यहाँ पे 310 से बच्चों लगभग 340 की रेंज में अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स हैं तो एसटी कैंडिडेट ऑल इंडिया में आपने वेट करना है फॉर योर रिजल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब आप सब बच्चों को लग रहा होगा सर ये ऑल इंडिया का कट ऑफ डेटा है। भाई ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डेटा है, जनरल कैटेगरी में अगर इस साल इतने बन रहे हैं तो हम जिस भी स्टेट में हैं वहां पे क्या जाने वाली है, वहां एक्सपेक्टेड क्या मान के चले। बच्चों कुछ स्टेट में तो बिल्कुल लगभग सेम रहती है, लेकिन आप मिनिमम 10 टू 25 मार्क्स का डिफरेंस मान सकते हैं। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मान के चलूं, जो बड़े स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह हो गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, महाराष्ट्र भी आप मान सकते हैं, राजस्थान आप मान सकते हैं, बिहार आप मान सकते हैं, ये ऐसे स्टेट है भाई एमपी जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं और वहां पे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट देखने को मिलता है ऑल इंडिया कट ऑफ में और स्टेट कट ऑफ में। लेकिन फिर भी आप 10 टू 15 मार्क्स मान के चल सकते हो, है ना। इससे 10 मार्क्स काम कर दो और अपने स्टेट में 440 तक आप जा सकते हो, 430 तक इमेजिन कर सकते हो, बट 10 टू 15। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल की बात करूं, वी आर इन हिमाचल, तो हिमाचल की बात करूं अगर, तो हिमाचल जैसे स्टेट में अगर ऑल इंडिया पे आपका इतना बन रहा है, लेट्स सी 450 बन रहा है और आप हिमाचल में हो, तो आप 20 तक के मार्क्स को लेस करके इमेजिन कर सकते हो, 20 तक 430 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है 20 से 25 तक, ठीक है, इतना बेनिफिट आपको अपने स्टेट में मिल सकता है। तो इस तरीके से आपने कुछ मार्क्स लेस करके इमेजिन कर लेना है। एक्यूरेट डेटा तो अभी आपको पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप ये देख, क्योंकि ये होता है यार,
लगभग लगभग इतनी रेंज में ही होता है ना, लगभग लगभग इतनी रेंज में ही होता है। और इस बार तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि टफनेस ऑफ द पेपर की वजह से मैक्सिमम बच्चों की जो मार्क्स की जो रेंज है ना नीट में, वो बहुत लो गई है। ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 300 से लेके 500 के बीच में ही रह गए हैं, है ना। इवन 500 से नीचे वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा। 500 पे भी बहुत कम है। ठीक है, उससे ऊपर तो धीरे धीरे जैसे आप चलते रहोगे बहुत ही मिनिमम होता जाएगा नंबर। होंगे बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन बहुत मिनिमम में होंगे। जो मैक्सिमम होंगे बिलो 500 होंगे जो डेटा होगा मैक्सिमम की अगर बात की जाए। तो ये है भाई आपका, इसलिए आपने बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है बच्चों, टेंशन फ्री रहना। अगर इस रेंज में है तो एक बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हैं, बेस्ट डिसीजन। ठीक है, ये आपका रहेगा, बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हैं। और आपने वेट करना है अपने लिए, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स, अपने मार्क्स बच्चों ने शेयर किए, तो जिसमें से BAMS वाले बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, BVSC में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। हालांकि BDS वाला डेटा मैं निकाल के अलग से उसको सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, और यार एज ए टीचर मैं ये भी बोलूंगा कि ब्लाइंडली बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, किसी पे भी नहीं यार, जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसमें वेरिएशन तो ऑब्वियसली बहुत तगड़े वाला होता है। तो लेकिन अगर आपकी रेंज है, एक रफली आइडिया आपको मिल जाता है, कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है कि यार उससे कम अगर मार्क्स बन रहे हैं तो हो सकता है मेरा ना हो, लेकिन अगर उस रेंज में बन रहा है तो मैं एक अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ। और इसलिए ये चीज बहुत जरूरी होती है, थोड़ा सा हमें रियलिटी का पता होना बहुत जरूरी है। अब हम BMS की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से बच्चों। ठीक है, BMS की, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। पहले उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाया करती थी, लेकिन अब देखते हैं इस साल कितनी ज्यादा जा सकती है और क्या उस रेंज में आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो दो ऑप्शन आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलो बच्चों जल्दी से देखते हैं BMS की भी, और उसकी भी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। उस रेंज में अगर आप हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, और यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट। एंड बिल्कुल भी टेंशन हो कि लेने की कोई जरूरत अब आपको होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर बच्चों मैं 2024 का डेटा आपके साथ शेयर करूंगा और फिर 2025 को हम यहाँ पे देखेंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस ऑब्वियसली है। पहले आपको 2024 के मार्क्स के बारे में पता चलना चाहिए, और क्या क्लोजिंग रैंक थी, लास्ट सीट, लास्ट राउंड में किस बच्चे को कहाँ पे क्या मिल गई थी। ये अगर आपको डेटा आइडिया है तो मार्क्स का फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस साल मार्क्स वैसे बहुत डाउन जाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक रेंज पता चल जाएगी। उसमें अगर आपके मार्क्स है तो 100% श्योरिटी बन जाती है। ठीक है, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, OBC की बात करूं, EWS की बात करूं, SC एंड ST, राइट। तो भाई 2024 में लगभग ये 570 के आसपास था, और ये 568 के आसपास था, और ये 563 के आसपास था, 447 के आसपास था बच्चों। ठीक है, और ये 416 के आसपास था। ठीक है, 416 के आसपास था, लगभग इतना था ये, है ना, लगभग लगभग इतना था, है ना, ये आप मान के चलेंगे लगभग लगभग इतना था, राइट। ओके, अब हमने क्या करना है, ये आपके मार्क्स थे, लेकिन लास्ट ईयर तो पेपर टफ था, सॉरी इजी था, पेपर तो बहुत ज्यादा इजी था, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी भाई, लेकिन इस बार बहुत डाउन जाएगी भाई। तो आपने कोई टेंशन नहीं है, जो कट ऑफ थी ना भाई, अगर मैं रैंक की कट ऑफ की बात करूं तो लगभग लगभग जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सीट मिल गई थी, ऑल इंडिया की बात है ये, है ना, ऑल इंडिया कोटे की बात है भाई, ये ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, 1 लाख लगभग लगभग 12,000 के आसपास, 1,12,000 के आसपास जनरल कैटेगरी में इतने मार्क्स पे लगभग लगभग रैंक गई थी, जिसपे लास्ट सीट लास्ट राउंड में बच्चे को मिल गई थी ऑल इंडिया में। ठीक है, तो इस बार ये मार्क्स का क्या कट ऑफ लगभग पॉसिबिलिटी हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके मार्क्स 425 से 450 की रेंज में है तो आप बच्चे परेशान ना हो। रेंज बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट प्लस माइनस नहीं बता रहा हूं। 425 से 450 के बीच में अगर किसी भी बच्चे के इस बार नीट में एक्सपेक्टेड मार्क्स बन रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, तो BAMS गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकती है, इसलिए आपने वेट करना है। इससे ज्यादा किसी के मार्क्स अगर बन रहे हैं तो बहुत मैक्सिमम चांस है, आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। लेकिन अगर इस रेंज में भी अभी 20 साल आप बच्चों के मार्क्स हैं तो आपने भी वेट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहां पे भी अगर आपके मार्क्स हैं, BAMS गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल आपको मिलने वाला है, ये बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है भाई, है ना। अगर OBC की बात करूं, सेम ही देखो, कुछ फर्क नहीं है भाई, कुछ भी फर्क नहीं है, तो सेम ही मान के चलो आप। EWS की अगर बात करेंगे तो लगभग लगभग ये रेंज 425 से बच्चों 450 के 430 के बीच में जा सकते हैं, नॉट 25, इवन एट 15। अगर इतने मार्क्स किसी बच्चे के बन रहे हैं, इतने मार्क्स किसी बच्चे के इस साल बन रहे हैं EWS कैटेगरी में, नीट 2025 में, है ना, नीट 2025 में, एंड वो इंटरेस्टेड है, सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैंने BAMS भी कर लेना है इस रेंज में, तो यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
कि आपको वेट करने के साथ साथ अपना माइंड मेकअप करना है कि अगर मेरे इस रेंज में मार्क्स आ गए तो मेरे को जाना है, और अगर आपको लगता है आप दोबारा से तैयारी नहीं कर सकते और आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आपको 100% जाना है। ठीक है, बेस्ट कोर्स है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। 415 से 430 का है, तो यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट। एससी कैंडिडेट देख लो भाई, 2024 में अगर इतना गया तो इस बार तो बहुत कम जाने वाला है। तो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, 320 से अगर आपको 350 के बीच में मार्क्स हैं तो क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का, नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, है ना। बिल्कुल, अगर इतने मार्क्स इस रेंज में आपके बन रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे हैं, और आपका इंटरेस्ट है बीएमएस साइड में, तो बिल्कुल वेट करें अपने रिजल्ट का पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल वेट करें, और आपको करना चाहिए यार। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत तगड़ी सिचुएशन है इस बार नीट 2025 की पेपर की, और सबके साथ है यार, हर बच्चे के साथ है यार। नोबडी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा इतना तगड़ा स्कोर आ जाएगा, है ना। सब वैसे ही सिचुएशन में है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड रेंज अगर आपके पास है, आपको पता है, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि ये नहीं तो यार ये मैंने जाना है और मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये बना रहता है। एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 290 से 320 के बीच में कुछ भी बन रहे हैं ना भाई, 290 से 320 के बीच में, ऑल इंडिया की बात चल रही है, ऑल इंडिया स्टेट कोटा में, जैसे मैंने बताया आपको 10 to 20 25 मार्क्स और मिनिमम कर लो अकॉर्डिंग टू स्टेट, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अपने पर्टिकुलर स्टेट का। इतने अगर एसटी कैंडिडेट के बन रहे हैं तो भाई आपकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको भी इसमें गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया में मिल सकती है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड डेटा बच्चों। जनरल और ओबीसी यहाँ पे देख लो, ईडब्ल्यूएस देख लो, एससी देख लो और एसटी देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी क्वेरीज आने के बाद आप बच्चों का बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस रेंज को आप लिख लो यार, ठीक है, इस रेंज को आप लिख लो, आराम से समझ लो और पूरी कैलकुलेशन करो, घर पे बैठो और ढूंढो चीजों को, है ना। अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को सर्च करो, जो बहुत जरूरी होती है ना, बहुत जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेट की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करेंगे, स्टेट कोटा की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया 10 to 25 के बीच में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट किस स्टेट में ज्यादा होते हैं, वहां पे बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है, 10 से 15 नंबर का हो सकता है। और जैसे मैंने हिमाचल का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे 20 से 25 का जा सकता है, तो उस इतने मार्क्स और इसमें से आप कम कर लो। जैसे अगर जनरल कैटेगरी में हिमाचल की रेंज आपको बताऊं, अगर हिमाचल प्रदेश के बच्चों की रेंज में बताऊंगा, तो ये ऑब्वियसली 400 से 430 के बीच में आप लगभग मान के चलेंगे। इवन मे बी हो सकता है बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाए तो कम भी हो जाए, बट इतनी रेंज में अगर होते हो तो आपको यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट एंड फुल पॉजिटिविटी के साथ, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, यहां पे भी देखो कम कर लो बच्चों आप, ठीक है, 270 से जाओ 300 तक आप लेके जाओ। एसटी में अगर आप हो तो 270 से 300 में आप अपने स्टेट में, यानी अपने स्टेट में आपको वेट करना चाहिए, है ना। बाकी अदर स्टेट के बच्चों के लिए ऑब्वियसली आपको इंतजार करना है। जैसे आप बड़े स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो भाई बहुत ही मिनिमम से डिफरेंस मिलेगा, लगभग 10 नंबर 15 नंबर मान लो, हो सकता है उससे भी कम हो, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया तो मिल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और इस रेंज को आपने समझ लेना है, और रेंज के अकॉर्डिंग आपने दिमाग में सारी चीजें रखनी है, जो कि बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। हमारी तरफ से मैं हमेशा बोलता हूँ सब बच्चों के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, और उन्होंने बहुत मेहनत की होती है यार, और उनके ड्रीम स्कोर उनको मिले, और उनका ड्रीम कैंपस उनको मिले, ड्रीम कॉलेज उनको मिले, और जिस भी पर्टिकुलर कोर्स वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, बीबीएससी करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को किसी से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए बच्चों, आपको भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक टैलेंट होता है, अपना एक विजन होता है, सबका बेस्ट होता है, और वो अलग इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, और वो भगवान ने डिफरेंट तरीके से हमें बनाया है। तो आप किसी को लेके, किसी को इमेजिन करके अपने आप को उसके साथ कंपेयर ना करें, तो बेटर रहेगा गाइज। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एक चांस और लेना चाहिए, फिर से तैयारी करनी चाहिए, वो भी आपका सेल्फ डिसीजन होगा। बढ़िया से अपने आप की एनालिसिस कर लो कि आपको नीट के लिए अगर आगे से प्रिपेयर करना है, तो क्या आपको लगता है कि मैं इतनी मेहनत फिर से कर लूंगा या कर लूंगी, और मुझे कर लेना चाहिए, पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको जाना चाहिए 101%। लेकिन अगर नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपके ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो आपको डीपली बच्चों सोच लेना चाहिए, और सोचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो यहाँ पे मैटर करते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आप समझदार है, क्योंकि यार एग्जाम आप बच्चे देते हैं,
हम लोग तो जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट वेरी वेरी 100% ट्रू, दैट इज एक्सपेक्टेड, है ना, कोई भी टीचर हो, राइट, ठीक है, लेकिन बच्चों को रियलिटी पता होती है, एग्जाम उन्होंने दिया, उनके मार्क्स उनको पता है, उनकी एक्चुअल फीलिंग उनको पता है, सारा दर्द पेन सब कुछ उनको पता है, ठीक है, तो बेटर, आपसे बेटर डिसीजन कोई भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। हाँ, गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, आपको चीजें डिस्कस करनी चाहिए, अपने सीनियर से डिस्कस करनी चाहिए, पेरेंट्स से डिस्कस करनी चाहिए, कोई भी नॉन आपका टीचर है उनसे डिस्कस करनी चाहिए, आपको लगता है ये इंसान मेरे को अच्छे से गाइड कर लेगा, इसको नॉलेज है उस चीज की, तो उससे डिस्कस करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। इस दुनिया में बड़े से बड़े लीडर का, बड़े से बड़े लीडर का कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई टीचर होता है, होता था, होता रहेगा, ठीक है बच्चों। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और जो भी होगा वो बेस्ट होगा, बस पॉजिटिविटी के साथ आप अपना रिजल्ट का इंतजार करें, तब तक अपने समय को अच्छे से इन्वेस्ट करें, कुछ लर्निंग सीखें, कुछ ना कुछ करते रहे आप, और ये रेंज अगर आपकी बन रही है तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे आप, ठीक है। इससे बहुत कम मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करने की जरूरत है। लेकिन इस रेंज में अगर है तो कहीं से कुछ भी, मैं तो यही बोलूंगा, अभी आपने डिसीजन नहीं लेना, ना कोचिंग का, ना किसी कोर्स का। इवन मैं भी अपना फिजिक्स का कोर्स इस बार पिछली बार लॉन्च किया था, लेकिन बड़े लेवल पे इस बार लॉन्च कर रहा हूं, बहुत मिनिमम से कॉस्ट पे, लेकिन मैं तभी करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि तुरंत लॉन्च कर दूंगा, मैं पहले इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चे इस बार सेलेक्ट हो जाए, जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाता, उसके बाद अगर लगता है तो मैं जरूर करूंगा बच्चों की हेल्प करने के लिए। फिर किसी भी टाइप का पेपर आ जाएगा, फिजिक्स में 101% ऑसम तरीके से आपको टेक्निक सिखाई जाएंगी, मेथड सिखाई जाएंगे, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ये मेरा वादा है, ठीक है बच्चों। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और बस विश्वास रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है यार, अपने ऊपर भी, और रिजल्ट जो भी होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन हमें ट्रस्ट रखना जरूरी है, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।